ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कांटेक्ट। अब ये कुछ एक स्टडी है, ये भी पिछली क्लासेस पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। ऑक्यूलेसिस, ऑक्यूलेसिस क्या होता है? ऑक्यूलेसिस होता है कितना रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट का। अगर कोई इस चीज की स्टडी कर रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं, इसे कहते हैं ऑक्यूलेसिक्स। नेक्स्ट होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है कि एक बार आप, और, आउटलेसिस मतलब कितना रोल है आई कांटेक्ट का, बस यही है ना? हाँ इतना ही है। किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम हम कितना आई कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आई कांटेक्ट कितना कर रहे हैं और उसका कितना रोल है, उसे ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन में टाइम का कितना रोल है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने से क्या होता है, बहुत धीरे धीरे बोलने से क्या होता है। तो स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, इट इज नोन एज क्रोनेमिक्स। कि आप समय को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो कम्युनिकेशन में, इसकी स्टडी को कहते हैं क्रोनेमिक्स। इसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन में आपकी आवाज को कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो, कि कब जोर से बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब पिच को बहुत स्लो करना है, इसे हम पैरा लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो ये तीन स्टडी हो गई। जैसे आपकी, पैरा तो ऊपर भी देखे ना सर, पैरा तो ऊपर भी देखे, पैरा लिंग्विस्टिक। तो पैरा लिंग्विस्टिक में वहां पे वही लिखा हुआ है ना, देखिए, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लियरिटी, आवाज। तो पैरालिंग्विस्टिक का मतलब होता है शब्दों के अलावा जो भी हमारी आवाज में है, यानी कि आवाज जोर से बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, पिच कैसा है, और उसकी स्टडी को भी हम पैरालिंग्विस्टिक ही कहते हैं। क्लियर हुआ? दोनों एक ही चीज है, जो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब जो अध्ययन करते हैं उसको भी यही चीज कहते हैं। हाँ केवल एग्जैक्ट। कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं, अगर हम अध्ययन भी कर रहे हैं तभी वो इसका वो वही आएगा। हाँ, उसको फिर भी पैरालिंग्विस्टिक ही कहेंगे जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो। अब आपका पर्पस क्या है कम्युनिकेट करने का, उसके बेसिस पे, और आपका स्टाइल क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में मान लीजिए आप अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो अगर, तो आप एक दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो। ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गए। तो वहाँ पे सर्टेन रूल्स होते हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, कन्वेंशनल्स होंगे, और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब प्रोटोकॉल का मतलब भी एक तरह से नियम ही होता है, तरीके, फिक्स तरीके होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन पूरी तरह से रूल्स में होता है। अब जैसे कि आप किसी को ईमेल लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। फिर आप स्टार्ट करते हो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। तो इसमें बहुत रूल्स वगैरह होते हैं। और जस्ट अ मिनट। ओके, इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है हमेशा।
अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपनीज वगैरह में जॉब करते हो तो वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन स्कूल के थ्रू समझते हैं। स्कूल तो हम में से हर कोई गया है। तो देखो, ये स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, इनके ऊपर रहेगा क्लास मॉनिटर। जिसको हायरार्की कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, हायरार्की। मॉनिटर के ऊपर टीचर, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल। तो इसमें हमेशा हायरार्की फॉलो होती है, यानी कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में अगर चौक या फिर आपकी क्लास में डस्टर नहीं है तो आप जाके प्रिंसिपल के पास चले गए। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होता है, इसीलिए इसको बहुत बार हमने डांट खाई होती है कि आप सीधे टीचर के पास क्यों आ रहे हो, प्रिंसिपल के पास क्यों जा रहे हो। तो हायरार्की आपको फॉलो करनी है। आप अपने मॉनिटर को बताओगे, मॉनिटर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उससे नहीं होती है तो टीचर से वो बोलेगा। टीचर अपने कलीग से बात करने की कोशिश करेगा, नहीं होती है तो देन ही कैन प्रोसीड टू प्रिंसिपल। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा ही फॉलो करते हैं, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है हायरार्की के अकॉर्डिंग। हो सकता है प्रिंसिपल को अगर कुछ मैसेज पहुंचाना हो तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एक एक स्टूडेंट के साथ बैठेगा। प्रिंसिपल टीचर्स को बोल देगा, टीचर्स क्लास मॉनिटर्स को बोलेंगे, और सारे के सारे क्लास मॉनिटर्स उनकी क्लासेस तक वो मैसेज पहुंचा देंगे। सर फॉर्मल यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत जीवन होता है, उसमें कभी ऐसा हम चीज नहीं करते हैं, और एक प्रोफेशनल जीवन होता है जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है। जैसे आर्मी का भी होता है, आर्मी हाँ, में एक एक एकदम पूरा पूरा तरीके से वो चीज फॉलो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जगह जो भी आपकी प्रोफेशनल है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वो सारा इसमें आ जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या होता है? यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको सही भाषा का यूज करना बहुत जरूरी है, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में अपनी माँ के साथ बात कर रहे हो तो माँ के साथ हम कैसे भी बात कर लेते हैं, या फिर पिताजी के साथ आप कैसे भी बात कर सकते हो, अपने भाई के साथ आप कैसे भी बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी टीचर के साथ प्रोनाउंशिएट कम्युनिकेट करना है, बॉस के साथ कम्युनिकेट करना है, या फिर ऑफिस में कम्युनिकेट करना है, तो राइट लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी जैसे आपने व्यक्तिगत जीवन का बोला, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जो आप व्यक्तिगत जीवन में कम्युनिकेट कर रहे हो आपके पर्सनल लाइफ में, तो जो भी आप अपने सोशल नीड्स को एड्रेस कर रहे हो। सोशल नीड मतलब जो भी सामाजिक जरूरत है, जैसे कि फ्रेंड, फैमिली, ये सारे के सारे जब भी इनसे हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं होते, कोई भी रेगुलेशन नहीं होते, और lots of distortion or filtering may take place in informal communication, and it is termed as grapevine communication. अब ये जो grapevine communication है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, जैसे ग्रेप होता है, उसका जो एक गुच्छा होता है, तो एक आदमी ने यहाँ से कुछ बोला, दूसरे आदमी को मैसेज दिया। अब क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप अपनी भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत मुश्किल है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरी अपने टीचर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये चीजें बहुत रेयर है, जब तक कि कोई पर्सनल रिलेशन ना हो ऐसा नहीं होता फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट अपनी भाषा का ध्यान रखते हो और हर चीज का वहां पे ध्यान रखते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, सीधे सीधे बोल देते हैं, तो बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हो सकता है आपने शब्दों का सही से चयन नहीं किया हो, तो हो सकता है एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ बोला और उसने थोड़ा अलग तरीके से इस बात को समझ लिया।
अब वो दो अलग और लोगों को कुछ बोलेगा, ये दो कुछ और समझेंगे, तो दो कुछ और को बोलेंगे। ऐसे ही जो बात है वो असली बात ना रह के वो एक अफवाह बन जाती है, वो एक र्यूमर बन जाती है। अब हो सकता है उसमें से थोड़ी बात सही भी हो, तो इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बिना हम एक तरह से बिना सोचे समझे बोलते हैं, बहुत रिलैक्स होके बोलते हैं, तो बहुत बार मैसेज डिस्टॉल्ट हो सकता है। डिस्टॉल्ट का मतलब हो सकता है कि मैसेज का मतलब थोड़ा बदल सकता है, और फिल्टरिंग यानी कि हो सकता है कि इसने 100% कुछ बोला और ये 60% ही समझा, क्योंकि मैसेज अच्छे से नहीं बोला गया था, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो उसकी वजह से जो अफवाहें फैलती हैं या फिर गॉसिप्स फैलती हैं, इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बोलने से पहले बहुत ज्यादा तैयार नहीं होना रहना पड़ता है। बट इसका एक सर एग्जाम में इसके ऊपर कैसे पूछते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मींस ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के ऊपर एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, और 4 ऑप्शन आ जाएंगे। या फिर एक बहुत कॉम्प्लेक्स आपको सिचुएशन दी होगी कि अ व्हाट्सएप मैसेज वाज forwarded in different group with distorted meaning and also with communication it could be, ओके वहां पे आपको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, देखो इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो मैं एक कॉलेज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये कॉलेज का यहाँ पे डीन हो गया। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मान लो ये योगा का डिपार्टमेंट है, सबसे ऊपर इसका एचओडी होगा। ये आपका फिलोसफी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इसका एचओडी होगा। एक आपका आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है, ये इसका एचओडी होगा। अब इस एचओडी के अंडर में बहुत सारे टीचर होंगे। फिलोसफी के अंडर में भी बहुत सारे टीचर होंगे। एचओडी के अंडर में भी बहुत सारे टीचर होंगे। ये आयुर्वेदा का एचओडी। एचओडी का मतलब सबको पता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किसी एक डिपार्टमेंट के हेड को हम एचओडी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब जूनियर या सीनियर के बीच में। देखो वर्टिकल का मतलब हमेशा क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे में। तो जूनियर या सीनियर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब योगा का टीचर योगा के एचओडी से बात करे तो वो हुआ वर्टिकल कम्युनिकेशन। एचओडी का ये फिलॉसफी का टीचर अगर फिलॉसफी के एचओडी से बात करे तो वो भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ। फिलॉसफी का एचओडी अगर डीन से बात करे तो वो भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ। तो एक ही डिपार्टमेंट में जब ऊपर नीचे कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम हमेशा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आया? मतलब पदों के अनुसार अपने निचले पदों के स्तर के जो भी
वो कह सकते हैं एक्स वाई जो भी टर्म रहते हैं, वो अपने उच्चतर स्तर वाले से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको वर्टिकल कहते हैं ना। नहीं, हाँ, लेकिन अबव यहाँ और बिलो दोनों भी सही हाँ, ना सर? अबव एचओडी और बिलो, टीचर, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एक ही डिपार्टमेंट होना चाहिए, हाँ, या ठीक है, ऊपर नीचे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब देखो, उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब एक ही लेवल पे अगर कम्युनिकेट, ये होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी लाइन होता है। तो जब ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, ये दो टीचर समानांतर। आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है ये दो एचओडी आपस में बात कर रहे हैं, तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब समानांतर ना, इसको समानांतर कहते हैं। हाँ हाँ, समानांतर, और ये शायद क्षैतिज कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये इजी है समझना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इजी है समझना। एक होता है आपका ट्रांसवर्स कम्युनिकेशन, एग्जैक्ट वर्ड एक मिनट, हाँ यहाँ पे डायगोनल लिखा है और इसे ट्रांसवर्स भी बोलते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे लिखो डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का सीनियर या जूनियर दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर या जूनियर से अगर बात करता है, फॉर एग्जांपल ये योगा का टीचर अगर फिलॉसफी के एचओडी से बात कर रहा है, तो ये ना ऊपर हुआ ना ये सीधा हुआ, ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। तो एक डिपार्टमेंट का कोई भी अगर एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के अपने सीनियर या फिर अपने जूनियर से अगर बात करेगा, तो उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? सर ये ऐसा नहीं कि वो डायगनली डायरेक्ट हो सकता है या थ्रू और एक डिपार्टमेंट के एचओडी थ्रू ही जाना पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट हो सकता है। जैसे हो बहुत सकता बार ये यूनिवर्सिटीज में क्या होता है ना कि है। मान लो ये फिलोसफी में के डिपार्टमेंट में कुछ काम चल रहा है, तो अगर इनके टीचर भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये, या फिर योगा का एचओडी फिलोसफी के टीचर से अगर बात करें, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा फिर? हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइन, जब कोई एम्प्लॉय अपने ही लेवल के दूसरे, अपने ही लेवल मतलब अपने ही मतलब पोस्ट कोई के टीचर इंसान से बात करते हैं। हाँ, कोई टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है चेन नेटवर्क। अब जरूरी नहीं है कि ये जो नेटवर्क है ये आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिले, ये जस्ट थ्योरीज है कम्युनिकेशन की, इसमें से बहुत सारी हमें रियल लाइफ में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी एकदम रियल लाइफ में देखने को मिले। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन के कौन कौन से नेटवर्क है? सबसे पहले होता है चेन नेटवर्क। तो जैसे एक चेन होती है ना, ये तो यहाँ पे एक इंसान है, ए नाम है उसका, यहाँ पे दूसरा इंसान है बी, यहाँ पे तीसरा इंसान है सी, यहाँ पे चौथा इंसान है डी। तो चेन नेटवर्क में क्या होगा? चेन नेटवर्क में क्या होगा, ये जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो लोग कम्युनिकेट करेंगे, ये लोग कम्युनिकेट करेंगे बस एक दूसरे से, यानी कि ए बस बी से कम्युनिकेट करेगा, बी बस सी से कम्युनिकेट करेगा, सी बस डी से कम्युनिकेट करेगा। इस तरीके से एक चेन बन रही है, तो इसे हम कहते हैं चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि ए सी से कम्युनिकेट कर सकता है या फिर बी डी से कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं, बस आप अपने पास वाले से ही कम्युनिकेट करोगे। दिस इज चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके बाद एक होता है स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसे हम व्हील नेटवर्क कम्युनिकेशन भी कहते हैं।
तो व्हील नेटवर्क कम्युनिकेशन या फिर स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कोई इंडिविजुअल है और ओके, ये स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन हम कल की क्लास में करेंगे। और कल आपकी क्लास होगी या फिर नहीं होगी? आप ले लीजिए सर। नहीं, परसों आपका एग्जाम है, मैं ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि परसों आपका एग्जाम है शायद? नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं है कोई सर, सुबह का नहीं, 1 घंटा तो निकाल कम्युनिकेशन में सकते जितने हैं। पढ़े हम्म, कम्युनिकेशन में जितने पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आएगी क्या परसों नहीं एग्जाम में? कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मैंने दिए नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन में अभी हम बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं। तो 500 क्वेश्चन अगर कैसे भी बना के दे देता इससे तो वो क्वालिटी टेस्ट की सही नहीं रहती, फिर इसीलिए मैंने कम्युनिकेशन के क्वेश्चन दिए नहीं। नेक्स्ट टाइम के एग्जाम में हम पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन देंगे। ओ, ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर, आप ले लीजिए कल क्लास प्लीज। हाँ, ओके, और शायद मैं अपना एक इंडिविजुअल एग्जाम लूंगा जैसे ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो आप कह रहे हो किसी नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उस लेवल का एक कोशिश करूंगा, उस लेवल का एक एग्जाम सेट करने की, और उसमें आप लोग फिर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक। आज की क्लास हम यहीं पे एंड ओके सर, सर Thank you. प्रणाम सर। शेयर्ड है क्या सर? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।